हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 का गृह विज्ञान या गृह शिल्प का चैप्टर नंबर 4 है सामान्य बीमारियां एवं बचाव। तो इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि सही मिलान कीजिए। पहला है एनोफिलीज। एनोफिलीज क्या होता है? ये आपका मच्छर होता है। एनोफिलीज नाम का मच्छर होता है। अगर ये मच्छर आपको काट लेता है तो कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी? ये बीमारी हो जाएगी आपको मलेरिया। और मलेरिया की दवा बनाने के लिए कौन सा? एक प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है जो मलेरिया होती है। और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना है कि एक कुनैन होती है, कुनैन से एक दवा बनती है। जो कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये हमारी कुनैन नामक एक जो वृक्ष होता है, जो कुनैन होती है आपकी एक सिनकोना नामक वृक्ष होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना नामक वृक्ष होता है, उससे हम कुनैन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसी से आपके मलेरिया की जो दवा होती है बनाई जाती है। और ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? एनाफिलीज मच्छर के काटने। मादा एनाफिलीज, उसका नाम क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया होता है। सेकेंड पॉइंट आपको दे रहा है पिस्सू। पिस्सू क्या है दोस्तों? पिस्सू आपका प्लेग का बीमारी होती है। और पिस्सू ये प्लेग किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा चूहों की वजह से फैलता है। किसकी वजह से फैलता है? चूहों की वजह से आपका प्लेग नामक बीमारी फैलती है, ठीक है। अगला प्रश्न अगला आपका दे रखा है क्यूलेक्स। क्यूलेक्स की बात करते हैं तो क्यूलेक्स आपका फाइलेरिया है, ठीक है, फाइलेरिया है। और ये कवकों द्वारा, यानी कि जो कवक होते हैं या जो आपके कवक या फंजाई होते हैं उसकी वजह से ये फैलता है। और डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू भी आपके मच्छर काटने की वजह होता है। मच्छर के काटने की वजह से होता है। कौन सा मच्छर होता है? एंडीज़ मादा मच्छर के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे, एंडीज़ मादा मच्छर के काटने के कारण क्या फैलता है? हमारा डेंगू फैलता है। और एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया फैलता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दे रखा है विश्व मलेरिया दिवस कितने अप्रैल को मनाया जाता है? तो खाली स्थान में क्या बनना है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। सेकंड है चिकनगुनिया एंडीज एजिट टी मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सही है। जो एंडीज एजिट टी मच्छर होता है उसके कारण क्या होता है कि चिकनगुनिया फैलता है। ये भी जो बीमारी है मच्छर के काटने से होती है। मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप जुलाई से अक्टूबर माह में अधिक होता है। बिल्कुल सही है। जो जुलाई से अक्टूबर का माह होता है उसमें मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिलता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो उत्तर में लिखेंगे, अभी हमने बता ही दिया था शुरुआत में पहले प्रश्न में। उत्तर में लिखेंगे मलेरिया रोग एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके रक्त में मलेरिया के कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न कर देते हैं। और उसे किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और इसके लिए हमने बता दिया, इसके रोकथाम के लिए एक दवा तैयार की जाती है जो कुनैन होती है, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है। उस कुनैन से ही मलेरिया की दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर में लिखेंगे निमोनिया में प्रायः एक ही फेफड़ा प्रभावित होता है। कभी कभी दोनों ही फेफड़े साथ साथ या एक के बाद एक रोग से प्रभावित होता है। यानी निमोनिया जो रोग होता है वो फेफड़ों का रोग होता है। इसमें तो या तो पहले एक ही फेफड़ा प्रभावित होगा या हो सकता है कि दोनों प्रभावित हो, या तो पहले होगा दूसरा वाला बाद में हो सकता है। इस प्रकार से ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाला होता है निमोनिया। और EES का पूरा नाम क्या है? अगला प्रश्न है EES का पूरा नाम क्या होता है? तो उस पर लिखेंगे एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम इसका नाम होता है EES। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है जुकाम होने के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे जुकाम होने के 2 कारण निम्नलिखित हैं।
पहला है तापमान में परिवर्तन, बंद तथा गर्म स्थानों में खुली ठंडी जगह में आना। खुली ठंडी जगह में आना, आप अगर गर्म से ठंडे स्थानों में जा रहे हैं या आपका ताप परिवर्तन हो रहा है तो आपको जुकाम हो सकता है। सेकंड पॉइंट है मुख, नाक, गर्दन में दोष पैदा होना। आपके मुंह में या नाक में या कुछ गर्दन में कोई दोष पैदा हो जाता है तो इसकी वजह से भी जुकाम हो सकता है। प्रश्न नंबर खा की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर खा में कह रहा है कि डेंगू बुखार के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे पहला लक्षण क्या है, डेंगू अगर आपको होता है तो कैसे पहचानेंगे कि आपको डेंगू हो गया है। तो इसमें इस प्रकार से लक्षण आपको शरीर में देखने को मिलेंगे। पहला है कभी कभी रोगी के शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर आपका खून बहने लगता है, जिससे शरीर में प्लेटलेट्स का स्तर कम हो जाता है। जो प्लेटलेट्स हमारे शरीर में होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के आसपास प्लेटलेट्स उसके होने चाहिए। प्लांट जो आप 1.5 लाख से लेकर के आपके स्वस्थ मनुष्य के अंदर 1.5 से लेकर के 4.5 लाख के आसपास आपका प्लेटलेट्स होना चाहिए। अगर 1 लाख से या 1.5 लाख से कम होता है तो कहीं ना कहीं, या 1.5 लाख के आसपास भी होता है तब भी कहीं ना कहीं आपके प्लेटलेट्स में कमी हो रही है। तो ये चीज़ें आपकी, ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है सर दर्द होगा, आपका आँख में दर्द होगी, बदन दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगी। ये भी आपके डेंगू के लक्षण के कारण है। भूख कम लगा, आपको भूख नहीं लगेगी, जी में चलाना रहेगा, दस्त होती यानी उल्टियाँ होती रहेंगी, त्वचा का लाल चकत्ते, त्वचा पे आपके लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। ये सब आपके डेंगू होने के कारण हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है चिकुनगुनिया के रोग के लक्षण एवं उससे बचाव के उपाय क्या है। तो इसके लक्षण निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है अगर चिकुनगुनिया किसी को हो तो पहले क्या लक्षण उसको देखने को मिलेगा, सिर दर्द, जुखाम व खांसी उसको हो सकती है, जोड़ों में दर्द एवं सूजन हो सकता है, तेज बुखार, नींद आना तो उसको तेज बुखार होगा और नींद बहुत आएगी, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते हो सकते हैं, आँख में दर्द एवं कमजोरी होगी। ये सब आपके चिकुनगुनिया के लक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर खा है मस्तिष्क ज्वर के कारण एवं लक्षण लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे यह रोग फ्लेवी वायरस से संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु एवं उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है, जिस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, मस्तिष्क ज्वर भी आपके एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, उसका नाम क्या है, फ्लेवी वायरस के कारण इसका होता है। और ये क्या होता है क्योंकि जुलाई अक्टूबर में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें वर्षा ऋतु होती है और सब तरफ पानी रहता है, जिसकी वजह से मच्छर अधिक पैदा होते हैं और अधिक मात्रा में लोगों को काटते हैं और ये रोग हो सकता है। सेकंड है जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुगर है। ठीक है, यदि एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काट ले तो यह रोग का संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। तो यानी सुअर, अगर ऐसा कोई मच्छर है जो कि इसका जो वाहक का होता है सुअर, अगर वो मच्छर सुअर को काट ले, वही आकर के फिर मनुष्य को काट ले तो ये वो मनुष्य भी जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस से ग्रसित हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना, सुअरों के पास ज़्यादा नहीं जाना है। और उसमें क्या कारण हो सकते हैं, इसके कारण हो सकते हैं जब अगर आपको जापानी इंसेफ्लाइटिस या क्या नाम है कि मस्तिष्क ज्वर होता है तो आपको क्या कौन से कारण देखने को मिलते हैं। तो उसमें क्या है कि पहला है तेज़ बुखार आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सिर में तेज दर्द होती है, शरीर में थकावट लगती है, बोलने में परेशानी होती है, आँख लाल एवं चढ़ी होती है, यानी जो आँखें होती हैं वो काफ़ी लाल हो जाती हैं और चढ़ी लगती हैं, जैसे लगता है कि अभी वो शराब पी के आया हुआ है या सो कर आया हुआ है। बेहोशी आ जाती है, आप अचानक से बेहोश हो जाते हैं, दांत बध जाता है, जो आपके दांत होते हैं वो जकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, हाथ पैर में अकड़न आ जाती है, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, झटके लगना एवं मुंह से झाग निकलना है, झटके आ सकते हैं और मुंह से झाग निकल सकती है। ये सब आपके मस्तिष्क ज्वर के कारण हो सकते हैं या जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक रोग के कारण ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकेगा। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।